हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा टाइम है तो मैं थोड़ी एडिटिंग करके ब्लॉग डाल देती हूँ। तो ये ब्लॉग है सैटरडे का। सैटरडे को बहुत अच्छा मौसम हो रहा था तो हम लोग सुबह उठ के छत पर चले गए थे और डुग्गू पौधों में पानी देने लगा। कुछ दिनों से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आप सबको पता ही है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी भी बहुत कम हो गई है। तो बहुत ही प्यारा मौसम था। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे हम छत पर। फिर मैं नीचे आ गई थी। ज़ेप्टो से मैंने कुछ सामान ऑर्डर करा था, घर का राशन, तो वो आ गया था। बस मैं उसको ही चेक कर रही थी। आप ज़ेप्टो से सामान मंगाते हैं क्या? अगर मंगाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ज़ेप्टो अब ब्लिंकिट से और फ्लिपकार्ट से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस पे सामान बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है, तो अब मैं ज़्यादातर यहीं से सामान मंगाती हूँ। एक बार आप ज़रूर चेक करना, एक बार ऑर्डर करके देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे सारा सामान मिल जाएगा। पहले मैं ब्लिंकिट से मंगाती थी या फिर फ्लिपकार्ट से मंगाती थी। वहाँ पर भी रेट ठीक थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रेट अच्छे चलते हैं। ऑफ़र में सारा सामान आपको सस्ता मिल जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये हार्पिक वगैरह मंगाए थे, ये एक के साथ एक फ्री आया है। और कॉलिन मंगाया था, कॉलिन भी एक के साथ एक फ्री आया है। मतलब ऐसे ही छोटे मोटे ऑफ़र इस पे चलते रहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। ये डुग्गू के लिए हम जूस मंगाए थे रियल के। ये वैसे तो 100 रुपये के 12 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये में 10 मिल गए थे रेट में। और ये मेरे हस्बैंड खाते हैं मुरुक्कू, तो वो उनके लिए मंगाए थे। बाकी सब सामान मुझे डब्बों में पलटना था, तो मैंने सारे डब्बे धोकर अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर लिए थे। ज़रा सा भी अगर गीला रह गया तो इसमें सीलन आ जाएगी, इसलिए मैं बार बार चेक कर रही थी, अच्छे से इसको साफ़ कर रही थी। अब बारी आई थी सारे सामान को डब्बों में डालने की। फिर भी मैंने एक बार अपना एक टिश्यू पेपर लेके दोबारा से इसको क्लीन कर दिया अच्छे से, बिल्कुल भी पानी ना रहे ताकि। अब फटाफट से मैंने सारा जितना भी राशन मंगाया था, दालें, छोले, राजमा, सब मैंने फटाफट से पलटना स्टार्ट कर दिए। ये फॉर्च्यून की चीनी मंगाई थी। चीनी मैं बाद में बड़े डब्बों में डाल दूंगी, अभी मैं बस ये दालें वगैरह डाल रही थी इसमें। मैंने अभी आधा किलो ही दाल पलटी है। बाकी मैंने पैकेटों में ऐसी बंद करके रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा हम पलटते हैं तो इसमें कीड़ा वीड़ा लगने का डर लगता है, इसलिए आधा किलो करके मैं यूज़ कर लेती हूँ दाल। ये डब्बे भी मेरे बहुत अच्छे हैं, एयर टाइट हैं बिल्कुल। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, ये बहुत अच्छे निकले। बाकी फॉर्च्यून वगैरह मैं स्टील के डब्बों में डालूंगी। उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया। डब्बों में सारा सामान पलटने के बाद अब आई थी किचन क्लीन करने की बारी। तो बस मैं वही लग गई अपना किचन साफ़ करने में। छुट्टी का दिन था तो मुझे लंच भी बनाना था, तो मैं फटाफट से सारा काम निपटा रही थी।
घर का सारा काम निपटाने के बाद अब मैंने बनाया था फटाफट सबके लिए लंच। मैंने छोलों को भिगो कर रख दिया था और सबके लिए बनाई थी छोले पूड़ी। हमारे एसी में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। हस्बैंड ने एसी वालों को बुला लिया था, तो वो भैया लग गए थे एसी ठीक करने के लिए। पूरी दोपहर हमारी एसी में चली गई। 2-2.5 घंटे आराम से एसी में, बल्कि ज़्यादा ही लग गए थे, 3 घंटे करीबन एसी में लग गए थे। रात ही हो गई थी लगभग। फिर हम निकल गए थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए। फिर वहाँ से घूमते घामते हम लेकर आए थे वाइट सॉस पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आए। हम सब ने वही खाया और हमारी छुट्टी का दिन ऐसे भी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।